हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न साइंस का टॉपिक है प्लास्टिक। ठीक है, आज हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक को हम पेट्रोकेमिकल से प्राप्त होते हैं। ये बेसिक ये क्या है? ये पॉलीमर होते हैं। प्लास्टिक के आर आल्सो पॉलीमर। ठीक है, दे आर सिंथेटिक एंड मोस्ट कॉमनली इन्हें हमें या प्लास्टिक को हम पेट्रोकेमिकल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब यदि बात की जाए डिपेंडिंग ऑन दी नेचुरल ऑफ प्लास्टिक विद रिगार्ड टू हीट, यदि हम हीट्स के हिसाब से बात की जाए तो ये टू टाइप्स के होते हैं। एक तो कहते हैं थर्मोप्लास्ट और एक कहते हैं थर्मोसेटिंग। जो थर्मोप्लास्ट होते हैं ये जो प्लास्टिक होते हैं कैन मेल्टेड इजीली ऑन हीटिंग। जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो इजीली मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, वही है प्लास्टिक आर आल्सो पॉलीमर। ठीक है, प्लास्टिक होते हैं ये पॉलीमर होते हैं। देखो, अब ये है थर्मोसेटिंग। पहले बताया मैंने कि होते हैं थर्मोप्लास्ट और एक होते हैं थर्मोसेटिंग। ठीक है, जो ये थर्मोप्लास्ट होते हैं दीज प्लास्टिक, ये जो प्लास्टिक है कैन बी मेल्टेड इजीली, इन्हें हम हीट करने से इजीली हीट हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हीट इजीली कर पाएंगे और इजीली इन्हें मेल्ट कर पाएंगे तो इन्हें हम अलग अलग साइज में इसे या अलग अलग जो भी अपने पास साइज ऑफ मॉडल है उनमें इसे हम डिफरेंट शेप दे सकते हैं। ये ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि जैसे फिर पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो गया। देखो ये इसका एग्जांपल है कि थर्मोप्लास्ट दीज प्लास्टिक कैन बी मेल्ट इजीली ऑन हीटिंग, दे कैन बी मोल्ड अगेन इनटू डिफरेंट शेप। इसके एग्जांपल हो जाएंगे पॉलीथीन, ये प्रोपाइलिन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी भी कहते हैं इसे। अब ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इनका हम यूज किस प्रकार से करते हैं? जितने भी लाइक हम जैसे मतलब भंडारे वगैरह हम देखते हैं उनमें जो भी सामान वगैरह होते हैं, ठीक है, मतलब स्टोरेज फूड में एंड अदर आइटम्स में इनका यूज एक्सेस मात्रा में किया जाता है। जो हाथ की जो दस्ताने होते हैं हैंड ग्लोव्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए किया जाता है। जो बिजली की जो वायर की जो कवरिंग की जाती है उनमें इसका यूज किया जाता है। और जो जितनी भी नाजुक और जो जितनी भी महंगी चीज होती है, ठीक है, जो बिल्कुल स्मूथ चीज होंगी और जो महंगी चीज होती है उनमें और उनकी जो पैकेजिंग के लिए सामान बनाई जाती है उनमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये पैकेजिंग मटेरियल एक्सपेंसिव आइटम्स, ठीक है, मेड होम। अब जो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इनके बारे में देखते हैं। पहले हमने पढ़ा है थर्मोप्लास्ट। एक तो था कि थर्मोप्लास्ट इन्हें हम इजीली मेल्ट करके इन किसी न किसी रूप में डाल सकते थे, जैसे पीवीसी पढ़ा हमने। ठीक है, अब एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये जो प्लास्टिक होते हैं इन्हें आप हीटिंग करोगे, अब कितना भी हीट कर लो बट ये ज्यादा क्या नहीं होंगे, ज्यादा सॉफ्ट नहीं होंगे। ठीक है, और इन्हें एक बार जैसे आपने इस शेप में ढाल दिया तो उन्हें उसी शेप में ये रहेगा। इन्हें डिफरेंट शेप में नहीं डाल सकते। जिस प्रकार हम प्लास्टिक था उसमें हम डिफरेंट शेप में प्लास्टिक को डाल रहे थे। ठीक है, अब इन्हें हैवी टेम्परेचर भी प्लास्टिक का आकार उनका जो साइज है उनको एक बार ही शेप में मतलब डाला जाता है। इनके एग्जांपल हो जाएंगे जैसे बेकेलाइट हो जाएगा, ड्यूरोप्लास्ट हो जाएगा, मेलामाइन हो जाएगा, एपोक्सी रेजिन हो जाएगा। ठीक है, वापिस से बेकेलाइट, ड्यूरोप्लास्ट, मेलामाइन एंड एपोक्सी रेजिन। ठीक है, जिस प्रकार
थर्मोप्लास्ट के पॉलीथीन, ये पॉलीप्राइपीन, पॉलीथीन, ये देखो ये है पॉलीथिलीन, ये पॉलीप्राइपीन, पॉलीस्टीरीन और पीवीसी। उसी प्रकार से बेकेलाइट, ड्यूरोप्लास्ट, मेलामाइन और एपॉक्सी रेजिन। ठीक है, यस। अब यूज ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये जितनी भी हमने जिस प्रकार से हमने प्लास्टिक पढ़ा था, ये कौन सा प्लास्टिक पहला वाला, कि जो थर्मोप्लास्ट था उनके यूज इनमें है, हाथों के दस्ताने बनाने में, बिजली के लिए जो बिजली के तार होते हैं उनको खाली कवर करने के लिए, आप फिर जितनी भी प्रीशियस आइटम्स है उनके फिर पैकेजिंग के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से जो थर्मोसेटिंग प्लास्ट है उनके कि जो जितने भी प्लग बनते हैं, स्विच बनते हैं बोर्ड के, उनमें कि जो चाय की केटली का जो हैंडल होता है जो बिल्कुल हैवी होता है, ठीक है, एक बार उसको शेप में दे दिया तो उसे उस शेप में ही रहना ये पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसे है, जो भी अपने पास फ्रूवेयर या डिनर वियर होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। प्लास्टिक आर्टिकल्स है आर ड्यूरेबल, लाइट, चीप एंड स्ट्रॉन्ग, सॉरी। ठीक है, ये जो प्लास्टिक है ये अच्छी चीज है, मतलब इसे धूप में तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, जबकि ये लैंड के नीचे ये लगभग वो लगभग 100 ईयर तक भी इजीली चल सकता है। ठीक है, ऐसा है। अब जो प्लास्टिक है ये वाटर में क्या होगा, ये सोल्युबिलिटी इन वाटर, ये अभी हम बात करते हैं कि ये वाटर में क्या ये सोल्यूबल है कि नहीं है। हमें पता है कि वाटर में इनसोल्यूबल होता है प्लास्टिक, और जो प्लास्टिक से जितनी भी बाल्टियां हैं, मतलब है बोटल्स हैं, इनमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और पानी के स्टोरेज करने में इसका यूज किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी, ये जो पानी है किस किस के साथ से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो जो प्लास्टिक है, जो पानी है वो हवा और वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए जो पानी है आसानी से खराब नहीं होगा, आसानी से प्लास्टिक खराब नहीं होता है, क्योंकि यदि जब हवा और वाटर साथ ये रिएक्शन ही नहीं करता तो ये जंग कैसे लगेगी। ठीक है, और उसके बाद में इसका जो यूज है वो जितने भी केमिकल और उनसे बनी जितनी भी आइटम्स है उनमें इसके भंडारण के लिए किया जाता है, स्टोरेज के लिए। इनका उपयोग है वो जितने भी टॉयज है उनके लिए किया जाता है, उनके बनाने के लिए। मेक इफेक्ट टू फ्लेम, क्या ये फ्लेम से इफेक्ट होता है? क्या प्लास्टिक होता है वो आसानी से फायर को कैच कर लेता है, इसलिए यह क्या होता है, एक फ्लेमेबल होता है। ठीक है, देखो ये कैच कर लिया। अब है थर्मल कंडक्टिविटी, कि ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है, जो प्लास्टिक है वो उष्मा का क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है। अब जो प्लास्टिक का हम यूज करते हैं, जो मतलब प्लास्टिक है इसका हम यूज प्लास्टिक का यूज करते हैं खाना पकाने के अपने पास जो भी क्या है बर्तन है, माइक्रोवेव ओवन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जितने भी कंटेनर के हैंडल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में इंसुलेशन ऊन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब देखो ये जितना भी है ये सारा प्लास्टिक है। ठीक है, मतलब इनके हैंडल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और भी कौन सा भी किया जाता है, थर्मोसेटिंग किया जाता है, इसके अंदर भी ये हो सकता है। ठीक है, कि थर्मोसेटिंग का यूज किया जाता है मेनली। अब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चलो तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इसके बारे में देखते हैं कि जो प्लास्टिक है वो विद्युत का अच्छा क्या होगा, एक विद्युत का अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, अब ये जो प्लास्टिक है ये बिजली की जो वायरिंग होते हैं उनके आवरण के लिए किया जाता है। ठीक है, अब जो बिजली का जो इंस्ट्रूमेंट बना है कि तारों को बनाने के लिए और जितने भी खाली केबल है इनमें इसका यूज किया जाता है। देखो
ये इसके ऊपर है, ये रबर और खाली प्लास्टिक का यूज किया जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्लास्टिक, पॉलीथीन। अब ये पता है कि पॉलीथीन कौन सा प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्ट ये प्लास्टिक है। पॉलीस्टीरीन, अब हम पढ़ेंगे सारे जो अपने पास प्लास्टिक है कि थर्मोप्लास्ट जो प्लास्टिक है उनकी पहला पढ़ते हैं। पॉलीथीन का यूज किस किस में किया जाता है? देखो, जो पॉलीथीन है ये पहले इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है इथिलीन मोनोमर्स के पॉलीमराइजेशन के द्वारा किया जाता है। जो पॉलीथीन है इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है एथिलीन मोनोमर्स के पॉलीमराइजेशन के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। किसे? पॉलीथीन को। सेकंड है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? यह मजबूत है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब यह इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देगा, ठीक है। और ये बिल्कुल मतलब फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और पानी इसके ऊपर जंग नहीं, मतलब पानी और एयर की मिक्सिंग से इसके ऊपर जंग नहीं लग सकता, ठीक है। वाटर प्रूफिंग है, जो भी मतलब भाई जैसे मतलब पैकेजिंग सामान है उनके लिए इजीली, ठीक है, उनके लिए यूज फॉर कंटेनिंग स्टोरेज आइटम्स, पाइप से ट्रांसपोर्ट वाटर एंड आइस, ठीक, इनके लिए। पॉलीइथिलीन हो गया। पॉलीस्टीरीन, देखो पॉलीस्टीरीन है, इसे भी स्टीरीन मोनोमर्स के पॉलीमराइजेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? देखो वही सेम, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं देखते हैं। ये हार्ड है, ब्रिटल है, ये कठोर है, और जैसे आप इसे गिराओगे तो ये छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगा। कौन? पॉलीस्टीरीन। और ये सबसे सस्ता भी पड़ता है, और जो पॉलीथीन है इससे हल्का पड़ता है। देखो ये लाइटर देन पॉलीथीन, ये पॉलीथीन इससे हल्का है। अब इसका यूज किसके लिए? पैकेजिंग के लिए, मटेरियल, मतलब भाई जितने भी इलेक्ट्रिकल वस्तुएं हैं, जो भी नाजुक चीजें हैं उनके लिए, उनकी मतलब पैकेजिंग के लिए। जो फिर थर्माकोल है, और जैसे फिर ये डिस्पोजल है, हम जैसे फिर ये जैसे थर्माकोल और लाइक व्हाइट रंग का होता है, और फिर जितने भी डिस्पोजल है उनके लिए इनमें यूज किया जाता है। किसका? पॉलीस्टीरीन का। अब है पॉलीप्रोपिलीन, इसका यूज किस लिए किया जाता है? अब यह भी पॉलीथीन के नहीं, देखो जो पॉलीस्टीरीन है, और जो पॉलीस्टीरीन है ये किससे बना है? ये स्टीरीन मोनोमर से बना है। और ये किससे बना है? एथिलीन मोनोमर से बना है। ये पॉलीथीन है, ये एथिलीन मोनोमर से बना है, और जो पॉलीस्टीरीन है ये स्टीरीन मोनोमर से बना है। अब उसी प्रकार से जो पॉलीप्रोपिलीन है, ये प्रोपेन मोनोमर्स के पॉलीमराइजेशन से प्राप्त है, और ये बहुत ज्यादा रिजिड है, टफ है, और ये कठोर प्लास्टिक है। अब ये जो फिर कठोर प्लास्टिक है, इसका हम यूज किस में करेंगे? हम जितने भी जैसे ब्रश करते हैं उनके हैंडल में लगा हो रहते हैं, जो भी बोतलें हैं उनमें, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, ठीक है, इनमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और जो मछली पकड़ने के जाल वगैरह हैं। अब है टेफ्लॉन और ये पॉलीटेट्रा, ये फ्लोरोएथीन, टेफ्लॉन या पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन। अब इसका फॉर्मेशन है ऑब्टेन बाय दी पॉलीमराइजेशन, इसका ऑब्टेन है टेट्रा फ्लोरोएथिलीन। टेट्रा फ्लोरोएथिलीन के पॉलीमराइजेशन से हमें टेफ्लॉन या पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन प्राप्त होता है। समझ में आया? अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, चलो देखते हैं। ये आपने ये बना तो ली, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। यह जितने भी कोई भी इसके पास देखते हैं, इसके पास है डू नॉट रेस्ट। देखो अब ये जितने भी पदार्थ हैं, मेटल्स हैं, उनके साथ ये प्रतिक्रिया नहीं करता है,
यह गर्मी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और यह बहुत ज्यादा क्या होता है स्लीपी होता है ये स्लीपर, मतलब इसमें बहुत ज्यादा मतलब इसमें हम एक अच्छा एक वर्ड यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी फिसलन नहीं होती है। ठीक, इसके अंदर इसका जो यूज है कोटिंग मटेरियल, इसका जो यूज है पैन और जितने भी खाना बनाने वाले जो फिर बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये अब है कि प्रेस पैक्स। अब इसका जो निर्माण है मेथिलीन मेथाक्रिलेट के पॉलीमराइजेशन मेथाक्रिलेट के पॉलीमराइजेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह एक अनब्रेकेबल होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अब इसके जो यूजेज हैं वो स्ट्रीट लाइट फिटिंग, टेलीफोन में, कारों के विंड स्क्रीन ये बनाने के लिए, ठीक, इनमें इसका यूज किया जाता है। अब है बैकेलाइट। अब इसका मतलब ये हमारे पास थर्मोसेटिंग के क्या आगे उसका एग्जांपल आगे। अब ये बैकेलाइट है। अब ये इसका निर्माण कैसे करेंगे? हमें ऐसे प्लास्टिक का फॉर्मेशन करना है जो एक बार जैसे स्विच ये सब बनते हैं, एक बार आपने हैवी टेम्परेचर से इसे जिस रूप में डाल दिया वो उसी रूप में ढलेगा। अब इनका आपको फॉर्मेशन करना है। अब ये फॉर्मल्डिहाइड होते हैं, उनके साथ फिनोल की रिएक्शन से ये बनते हैं। इसका मतलब ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद फॉर्मल्डिहाइड। समझ में आया? अब ये एक विद्युत के क्या होते हैं इंसुलेटर के रूप में कार्य करते हैं, इलेक्ट्रिक के, इनमें कोई भी करंट पास नहीं होती है। ठीक, इसलिए जैसे हम आप ऑन किया, ऑन करने के बाद आपको करंट नहीं लगता। और ये आमतौर पर ये प्लास्टिक की तुलना में क्या होते हैं ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, जैसे चाय की केटली वगैरह है उनमें हैंडल में हम इनका यूज करते हैं, आप इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब है मेलामाइन। इसका जो मेलामाइन है यह यूरिया का उपयोग करके निर्मित, मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग यूरिया। ठीक है, अब इसका जो एक जो है ये जो प्लास्टिक है, यह प्लास्टिक के अन्य प्लास्टिक की तुलना में ज्यादा मतलब गर्मी भी सहन कर सकता है और ज्यादा कठोर है और आग कैच नहीं करता है, मतलब फायर उसको कैच नहीं करेगा। ठीक है, और यह का उपयोग आप देख सकते हो जितने भी भाई टूट है, डिनर वेयर है सजावट के टुकड़े, ठीक है, क्योंकि फिर फर्श की टाइलें और अग्निरोधक कपड़े बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये है एनवायरमेंटल इफेक्ट। ये जो प्लास्टिक आपने बना लिया इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या है? यदि हम देखी जाए सबसे पहले कि जो प्लास्टिक है जैसे ही जलाने से इनसे कोई ना कोई गैसेज निकलेंगे जिससे एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। एयर पोल्यूशन मतलब कार्बन, NO2, SO2। देखो ये जितनी भी फैक्ट्रियाज हैं, जो प्लास्टिक की फैक्ट्रियाज हैं, इनसे NO2 रिलीज होता है, SO2 रिलीज होता है। तो इसे एक डायग्राम बनाते हैं कि एनवायरमेंटल के बारे में कि हमें पता है कि एनवायरमेंटल इफेक्ट कैसे हो। देखो यहां क्या है, ये कोई सिटी है, चलो हमने सिटी माना रेवाड़ी सिटी है। ठीक, अब जो रेवाड़ी सिटी है यहाँ एक कोई फैक्ट्री है, ये कोई प्लास्टिक बनाती है। क्या बनाती है? ये कोई प्लास्टिक बनाती है। अब बी कोई फैक्ट्री है, वो भी कोई भी मतलब प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाती है। अब इसके पास में कोई फॉर एग्जांपल कोई रिवर फ्लो होती है, क्या होती है? रिवर फ्लो होती है। अब जैसे ही ए फैक्ट्री से कोई पोल्यूटेंट निकलेगा, बी फैक्ट्री से भी कोई पोल्यूटेंट निकलेगा, ये पोल्यूटेंट हो जाएगा NO2 और SO2। सन से हीट है वो रिवर के ऊपर इंसिडेंट होगी, वाटर होगा, ये कन्वर्ट या इवेपोरेशन के द्वारा किसमें चेंज हो जाएगा? वेपर में चेंज हो जाएगा। वेपर में यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल हैं एनवायरमेंट में, उनसे ये चिपक के बिग ड्रॉपलेट्स बना लेगा। अब इसके साथ इवेपोरेशन के थ्रू ये भी पोल्यूटेंट है वो इसके साथ मिक्स हो जाएंगे, तो हमें एक
एसिड का फॉर्मेशन होगा H2SO4, दो ओ ये रहे एस ये रहा H2SO4, ये कि एसिड है हैवी, इसे कहेंगे प्रेसिपिटेशन के द्वारा ये नीचे गिरने लगेगा, क्योंकि देखो वाटर है वेपर में चेंज हुआ, या छोटे छोटे पार्टिकल है उनसे वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स फिर बिग ड्रॉपलेट्स, जो ड्रॉपलेट्स हैवी होने की वजह से वो वापस से जो लैंड की ओर आएंगी, अब आएंगे तो अपने साथ क्या लिखेंगे H2SO4 एसिड रेन। तो ये प्लास्टिक है जितने भी कंपनियां बनाती हैं उनसे ये रिलीज होगा। ऐसा प्लास्टिक बनाने से जहरीली गैसें निकलती है जिससे एयर पोल्यूशन होगा। जो प्लास्टिक है वो जो लैंड की जो पुनः पूर्ति और मिट्टी से पानी की रिसने को रोकता है, या अपने ग्राउंड वाटर को स्टोरेज किया है, वहां खूब सारा प्लास्टिक, वो जो वाटर है वो वहीं रह जाएगा, नीचे ग्राउंड लेवल तक नहीं जा पाएगा। पे आपने हमें पता है कि प्लास्टिक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। ऐसा कहते हैं कि जो प्लास्टिक है वो जमीन के नीचे तो 100 साल तक खराब नहीं होता, और ऊपर है वो लैंड के ऊपर लाइट की वजह से वो 1-1.5 साल में खराब हो जाता है। ठीक है, अब रिसाइकिल जो बैग के कारण है उनमें रखे जो भी जहरीले जो फिर पदार्थ है, ठीक है, वो रंग समझ सकते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं हानिकारक होते हैं। आपने जैसे कोई हार्मफुल कोई पेस्टिसाइड लेके आए वो प्लास्टिक के अंदर है, आपने उसे मतलब लैंड में फेंक दिया, ठीक है, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं एयर में हार्मफुल होता है। ठीक है, जो भी देखो जानवरों द्वारा बचे हुए भोजन के द्वारा प्लास्टिक मतलब कई बार हम देखते हैं कि मतलब गायों के द्वारा कोई ना कोई प्लास्टिक थैली खा ली जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, प्लास्टिक थैली उसकी लापरवाही से निपटान के लिए जिसके कारण ये आप इजीली इसके मेथड खाली पढ़ सकते हैं। अब वे टू मिनिमम प्लास्टिक, इसका मतलब है क्या क्या, फिर ये प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन के लिए हमें प्लास्टिक की थैली और प्लास्टिक से बने जितने भी हैं उन पर खाली डिपेंडेंट कम होना चाहिए। हमें जो भी खादी या फिर कपड़े से बनी हुई है उनको ही यूज करना चाहिए, अखबार का यूज मैक्सिमम करना चाहिए। और जो प्लास्टिक के जो फिर पुनः रिसाइकिल यूज के लिए लोगों को क्या क्या करें, उनको भाई मोटिवेट करें कि अब नया प्लास्टिक नहीं खरीदे, ठीक है, ऐसा है। और कम प्लास्टिक पैकेजिंग वाली ऐसी चीजें खरीदे, प्लास्टिक रैपिंग और बैग से उनको ये प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे को बताते हुए मतलब इनके ऊपर जो भी अब प्लास्टिक वाली चीज है उनके ऊपर एक वो लेबल लगाए, वो फिर लेबल लगाने से वह लोगों के अंदर अवेयरनेस होगी कि हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे ऐसे इनका हार्मफुल है। ठीक है, प्लास्टिक का जो भी सीवेज सिस्टम है सड़कों पर या फिर ये फुटपाथ पर नहीं करना चाहिए। जो भी नियम जैसे सीवेज है इनका एक स्टोरेज है वो सड़कों की साइड है, फिर वो सड़कों की सारी नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर कोई भी प्लास्टिक है कूड़े को उठाकर उचित स्थान पर निर्माण करना चाहिए, ये इसकी प्रिवेंशन है। और उसके बाद हम फिर पढ़ते हैं कि ये कोई 4R प्रिंसिपल है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी। ये इसके क्या है, मेन कंपोनेंट है, मेन प्रिंसिपल है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल एंड रिकवर। ठीक है भैया, ठीक, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।